हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 7 में आज आपको समझाने वाला हूं प्रतिरोध क्या है, प्रतिघात क्या है, प्रतिबाधा क्या है। तीनों चीज़ों में जो डाउट है उसको क्लियर करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ देता है, प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा में आपको डिफरेंस बताना रहता है। तो आपको चिंता नहीं करना है, बस वीडियो को अंत तक देखना है। बहुत सिंपल तरीके से कोशिश करूँगा समझाने को। तो स्टूडेंट, प्रतिरोध तो आपको पता है, पहले भी आपने पढ़ लिया है कि जब किसी चालक में है ना विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, या आदिश धारा या प्रत्यावर्ती धारा हो चाहे, तो जब धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके मार्ग में जो अवरोध डालता है उसे उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक ओम होता है। ठीक है ना। तो प्रतिरोध एक प्रकार से धारा में रुकावट है। किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं, प्रत्यावर्ती या चाहे दिश धारा, तो उसके चालक तार पे जो मार्ग में रुकावट आता है, मतलब धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होता है उसे स्टूडेंट कहते हैं क्या, उसे कहते हैं प्रतिरोध। क्लियर। तो किसी चालक द्वारा दिश धारा या प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में डाले गए अवरोध को ही उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक ओम होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, ये आपका एक प्रकार से क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। एक परिभाषा हो गया और एक क्या हो गया, प्रतीक हो गया। और एक चीज और आपको यहाँ पर ऐड करना है कि इसका मान जो है प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता। प्रतिरोध का मान जो आप प्रत्यावर्ती धारा है उसकी आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि डिफरेंस लिखना रहेगा ना, तो फिर आप लोग क्या करोगे कि इन्हीं को डिफरेंस बना दोगे। ठीक, चलिए दूसरा देखते हैं, प्रतिघात। प्रतिघात क्या होता है कि जैसे आपके पास स्टूडेंट परिपथ में प्रेरक कुंडली जुड़ा हुआ है या तो संधायित्र जुड़ा हुआ है, तब इसमें जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिघात। जैसे आपके पास एक कोई भी परिपथ है, जब परिपथ में केवल चालक तार होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध। जैसे यहाँ पर मैं आपको समझा देना चाहता हूँ थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से। जैसे आपके पास ये परिपथ है, परिपथ में ये प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, तब इसमें जो अवरोध उत्पन्न होगा तो उसे प्रतिरोध कहेंगे, है ना, चालक तार पर। लेकिन जब संधायित्र जुड़ा हुआ है, जैसे ये सी हो गया, है ना, या तो आपके पास कोई कुंडली जुड़ा हो, स्वप्रेरकत्व जिसे बोलते हैं ना, ये कुंडली, इनके बीच जो अवरोध होगा उसे बोलेंगे प्रतिघात। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, प्रतिघात। समझ गए। मैंने क्या कहा, किसी परिपथ में केवल चालक तार है तब उसमें अवरोध वो प्रतिरोध कहलाएगा। यदि किसी परिपथ में या तो संधायित्र है या तो प्रेरकत्व है अर्थात कुंडली है, तब इस पे जो अवरोध होगा उसे प्रतिघात कहेंगे। और प्रतिबाधा क्या है, इनमें से कोई दो जुड़ा हो। जैसे मान के चलता हूँ ये आपके पास संधायित्र है और प्रतिरोध जुड़ा हो, ठीक है, संधायित्र है, कुंडली जुड़ा हो, ठीक है, या कि स्टूडेंट कुंडली है और इसके साथ प्रतिरोध जुड़ा हो, ऐसा समझ रहे। तो जब इनमें से दो दो का युग्म हो, कोई दो परिपथ में जुड़े हुए हों, तब उसमें जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे कहते हैं क्या, प्रतिबाधा। समझ गए ना। तो प्रतिरोध सिंगल आपका चालक तार है, प्रतिघात किसके लिए है, प्रेरकीय और संधायित्र, दो चीज के लिए है। ठीक। और जो आपका प्रतिबाधा होता है स्टूडेंट, वो किन्हीं तीन में से दो जब जुड़े हों परिपथ में, तब उसमें जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं प्रतिबाधा। समझ गए। प्रतिघात देख लीजिए, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरक कुंडली अथवा संधायित्र, मैंने कहा ना प्रेरक कुंडली अथवा संधायित्र के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को प्रतिघात कहते हैं। इसे कैपिटल एक्स से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक होता है स्टूडेंट ओम ही होता है, ध्यान रखिएगा, ओम होता है। और इसके व्युत्क्रम को हम कहते हैं क्या, अनुक्रियता। क्या कहते हैं, प्रतिघात की व्युत्क्रम को कहते हैं अनुक्रियता। अनुक्रियता का होता है मात्रक ओम इनवर्स या साइमन। तो चाहे प्रतिघात की बात करें, चाहे प्रतिरोध, चाहे प्रतिबाधा, सभी का मात्रक ओम ही रहेगा। इसका कोई दूसरा मात्रक नहीं होगा, ओम ही होगा स्टूडेंट। ठीक है ना, सभी का मात्रक ओम रहेगा। ठीक। ये दो प्रकार से होते हैं, एक तो प्रेरकीय प्रतिघात और दूसरा संधारित्रीय प्रतिघात। मतलब जब प्रेरक कुंडली जुड़ा हो तब उसमें उत्पन्न अवरोध को प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं। इसे XL से प्रदर्शित करते हैं, किससे, XL से। लेकिन संधायित्र प्रतिघात, जब प्रत्यावर्ती धारा मार्ग में क्या जुड़ा हो स्टूडेंट, संधायित्र जुड़ा हो, तब उस मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे संधारित्रीय प्रतिघात कहते हैं। सिंपल तरीका, जब परिपथ में केवल क्या जुड़ा हो, आपके पास प्रेरक कुंडली, तो उसमें जो उत्पन्न अवरोध होता है स्टूडेंट उसे कहते हैं प्रेरकीय प्रतिघात। लेकिन यदि उसी कुंडली में परिपथ में क्या जुड़ा हो, तो आपके पास संधायित्र जुड़ा हो, तब उसके मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होगा उसे हम कहते हैं संधायित्री प्रतिघात। समझ गए।
दो चीजें आप समझ गए। अब स्टूडेंट ये जो आपका प्रतिघात होता है ये प्रत्यवर्ती धारा की आवृत्ति पर निर्भर करता है। देखिए आपने क्या देखा था प्रतिरोध में कि प्रतिरोध का मान प्रत्यवर्ती धारा की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता, लेकिन प्रतिघात और जो प्रतिबाधा होता है स्टूडेंट, इन दोनों में जो मान होता है वो प्रत्यवर्ती धारा के आवृत्ति पर निर्भर करता है। समझ गए ना। तो प्रतिरोध जो होता है प्रत्यवर्ती धारा की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता, किंतु प्रतिघात जो होता है प्रत्यवर्ती धारा की आवृत्ति पर निर्भर करता है। क्लियर स्टूडेंट, इतना समझ गए। प्रतिबाधा भी प्रत्यवर्ती धारा की आवृत्ति पर निर्भर करता है। चलिए अब देखिए प्रतिबाधा को परिभाषा थोड़ा समझें। प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में ओमी प्रतिरोध, प्रेरक कुंडली और संधायित्र में से दो या दो से अधिक के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में डाले गए अवरोध को प्रतिबाधा कहते हैं। कहने का मतलब स्टूडेंट, जब आपके पास कोई परिपथ हो उसमें कोई दो जुड़ा हो, या तो आपका प्रेरक कुंडली और प्रतिरोध, या तो प्रतिरोध संधायित्र, या तो तीनों जुड़े हों, दो या दो से अधिक की बात कर रहे हैं, या तो दो दो जुड़े हों या तो तीनों जुड़े हों, तब इस स्थिति में उत्पन्न अवरोध प्रतिबाधा कहलाता है। हालांकि मैंने पहले भी समझा दिया, इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक भी ओम ही होगा। ध्यान रखिएगा, इसका मात्रक ओम होता है, तीनों का मात्रक ओम होता है। और लास्ट में आपको लिख लेना है इसका मान प्रत्यवर्ती धारा की आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध जो है प्रत्यवर्ती धारा की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता, जबकि प्रतिघात और प्रतिबाधा दोनों प्रत्यवर्ती धारा की आवृत्ति पर निर्भर करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से इसका डिफरेंस परिभाषा आप लोगों ने समझ लिया। आशा और उम्मीद है कि वीडियो समझ में आ गई होगी और ये टॉपिक्स भी आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसके आगे स्टूडेंट आपको आगे पढ़ते रहना है और इसके बाद व्यंजक आएंगे तो आपसे आसानी से बन जाएंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।